आवश्यकता का व्यवहार लेते हैं, अनावश्यक से वो उदासीन रहते हैं। और ऐसा ही जीवन जीने के लिए हम सबको वो प्रेरणा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, तो वे उदाहरण दे रहे हैं संसार का ही। कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन मानत नाय। संसार में संत जन कैसे रहते हैं? कमल के पत्ते के समान। कमल जो होता है वो कीचड़ और पानी से खुराक लेता है, लेकिन उस कीचड़ और पानी में लिपायमान नहीं होता। उसके पत्ते पर यदि पानी की बूंद पड़े तो गोल गोल करके लुढ़क जाती हैं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि इस संसार से अपने आप को कैसे निकाल लो, जैसे मूंज में से सीख निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक घास होती है, मूंज कहते हैं जिससे, उसकी टोकनी वगैरह, टोकरी अगर वगैरह बनती हैं माता बहनें। अब तो पता नहीं बनाते हैं कि नहीं, पहले के जमाने में उस घास से मूंज में से ऐसे सीख निकालते थे, बिल्कुल साफ निकल आती थी जैसे अलग से रखी हो, और उससे आदमी टोकरी और कुछ कुछ बनाया करता था। तो गुरुदेव जी कहते थे ऐसे ही अपने आप को निकाल लो। कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माई। रहते कहाँ हैं? इसी संसार में। लेकिन दूसरा उदाहरण साहब दे रहे हैं, ऐसे रहना है हम सबको घर परिवार में, समाज में, कि बालक केरी धाय जो आपन जानत नहीं। अपना नहीं जानती, अपना नहीं मानती, खिलाती है, पिलाती है, उपटन कराती है, सीने से लगाती है। माता पिता चले जाते हैं कमाने के लिए या उसको छोड़ देते हैं, नौकरानी इसीलिए रखते धनी घरानों। सारा काम करती है बच्चे के, पूरी जरूरतों की ध्यान रखती, पूर्ति करती है, लेकिन वो समझती है बच्चा मेरा नहीं है। इसी प्रकार से संसार मेरा नहीं है। यदि ऐसा हम सोच लेंगे तो हमें इस संसार का आकर्षण, इस संसार का मोह, इस संसार की आसक्ति परेशान नहीं करेगी। मैं हमेशा कहती हूँ उस शेर को कि हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो। यदि नाव तट से बंधी है तो तरंग उसको बहा करके नहीं ले जाएंगी। इसलिए अपने भाव को, अपनी जीवन रूपी नौका को, इस मानव जीवन रूपी नौका को एक गुरु के शरण में जा करके या ज्ञान की शरण में जा करके, महात्मा बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में रहो, अच्छा संघ, अच्छा वातावरण जहाँ विवेकी रहते हैं, समझदार रहते हैं, उन लोगों का संग करो। और बुद्ध की यानी आपको बोध प्राप्त हो जाए, आत्मा का बोध। जब तक आत्मा का बोध प्राप्त नहीं होगा, आत्मा के बोध की प्राप्ति के लिए ही गुरु की आवश्यकता है, सदग्रंथ की आवश्यकता है, इस सत्संग की आवश्यकता है, अच्छी संगत की, संग की, ज्ञान की, सब चीज की जरूरत क्यों है? कि बोध जग जाए अंदर का। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो। यदि ऐसा होगा, बुद्ध की शरण ले लेंगे, संघ की शरण ले लेंगे, धर्म की शरण ले लेंगे, तो धर्म हमको कभी ये संसार के जो मन में तरंग उठ रही, मन का संसार, अंदर और बाहर दो संसार, ये भौतिक जगत और एक दूसरा कौन सा जगत? एक भौतिक जगत, दूसरा कौन सा जगत बांधता है हमको? मानसिक जगत। सीखो आध्यात्मिक जगत कैसे हो जाएगा? आध्यात्मिक जगत बांधता है। दो जगत होते हैं, कौन कौन से? भौतिक और मानसिक। भौतिक जगत बाहर है और मानसिक जगत भीतर है। भौतिक जगत नहीं बांधता, बांधता कौन है? मानसिक जगत। तो हो नाव तट से बंधी, हमारी जीवन रूपी नौका बुद्ध की शरण में, संघ की शरण में और संघ की शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम धर्म की शरण में और संघ की शरण में होना चाहिए। अपने मन को, अपने जीवन को कहाँ समर्पित करो? गुरु की शरण में कर दो, सदग्रंथ की शरण में कर दो और अच्छी संगति की शरण में कर दो। तब फिर हमारे जीवन में जो मन उठा पटक करता है ना, खनूबे खंडूबे खनोगाए,
और रतन ना मिले पावे नहीं था। फिर वो रतन मिल जाएगा। ये उबना डूबना, ये आसक्त होना, थोड़े से बैराग हो जाता है, मरघटिया ज्ञान, कोई मर गया, प्रतिकूल हो गया, बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, समाज से कोई ठोकर मिली, प्रतिकूलता मिली, बैराग हो गया। लेकिन वो बैराग टिकता नहीं। तो ऐसा बैराग नहीं हो, नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो। ये मन हमारा हमें परेशान ना करे कि बैठे थे सत्संग में और मन में याद आ गई कोई चीज की, कोई भी चीज की हो सकती है। यहाँ मैं कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट या किसी स्त्री पुरुष की नहीं बताऊंगी। कोई भी याद आ गई, अभी बैठे थे अपने आत्मचिंतन में, कोई इच्छा नहीं थी, विचार भी नहीं था, किसी प्रकार की वासना नहीं थी, लेकिन आ गई याद, अब बैठ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहीं कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। एक पलक का समय भी कबीर साहिब जी कहते हैं जीवन में ऐसा आ जाए कि तन भी थिर हो, मन भी थिर हो और सुरति भी थिर हो, तो वो एक पलक का समय भी इतना मूल्यवान है कल्पों के समान। ऐसी स्थिति में हम बैठे थे और मन में एक तरंग उठी, किसी भी प्रकार की तरंग, और वो हमको बहा के ले गई। यदि हमारे जीवन में सदगुरु की शरण नहीं है, सदग्रंथों की शरण नहीं है, अच्छी संगति की शरण नहीं है, आत्म स्थिति स्वरूप भाव नहीं बना, तो ये मन हमको, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, लाखों द्वार है, बहा के ले जाएगा। मन से सावधान रहना है। तो हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना। हमें यही संसार में थोड़ी रहना है। इस मानव शरीर को पा करके हमें मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति करना है। इस संसार से, इस भाव सागर से पार जाना है। इसी के लिए तो आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस मानव शरीर से अब हमें कहाँ जाना है? भाव पार, भाव सागर से पार होना है। तो नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी, याद रखना, अब कोई नादानी ना हो। हम नादानी कर लेते हैं, फिर डूबते और उतर आते हैं। संसार के भोगों से एक क्षण तो हमें वितृष्णा हो जाती है, घृणा हो जाती है, बड़ा वैराग्य हो जाता है, और दूसरे क्षण फिर उसी में आसक्त हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। बार बार हम इन विषयों को सारहीन समझ करके इससे उपराम होते हैं। घर में रह रहे हैं, अरे भैया आश्रम चले जाएंगे, अरे संसार झूठा है, त्याग देंगे, कुछ नहीं है सब। फिर आदमी का मन उसी में, आज खाए पेट में दर्द हुआ, कल कहते नहीं खाएंगे, फिर बना पच गया, ठीक हो गया रोग, फिर आएगा तो थोड़ा सह लेंगे, लेकिन बड़ा साग चाहिए, कचौड़ी चाहिए, समोसा चाहिए, शुगर है लेकिन मीठा चाहिए, कई प्रकार की चीजें हैं। तो नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी, याद रखना, कोई नादानी न हो। नाव हो पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। इस बात का हम सबको इस संसार में रहते रहते ऐसी साधना करना है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि कहीं अलग लोक में जा करके वहां पर साधना करेंगे। यहाँ तो बड़ा कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक घुड़सवार व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, उसके घोड़े को प्यास लगी। पुराना जमाना था, रहट का जमाना, रहट से पानी निकालते थे, नाली बनी रहती थी। हमने देखा तो नहीं, कभी कभी ऐसे टीवी पर बचपन में देखा था। आप लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा होगा। तो रहट चलती थी और बैल उसको खींचते थे, और ऐसे चक्का लगे रहते थे, ऐसे वो चक्का वो लगा रहता था, क्या कहते हैं, बाल्टी टाइप के कुछ पात्र रहता था, उससे भर के यहाँ से पानी यहाँ निकलता जाता था।
तो घोड़ा को प्यास लगी तो राहगीर ने कहे कि किसान से कि हमारे घोड़ा को प्यास लगी है, क्या पानी पिला सकते हो? बोले यार पानी बह रहा है, पिला लो उसको। तो जैसे ही घोड़ा को लाया तो रहट की वो चरर मरर की आवाज से घोड़ा बिचक जाता था, बिदक जाता था। तो उसने घुड़सवार ने कहा कि रहट बंद करो, हमारा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा, तुम्हारे इस रहट की चरर मरर की आवाज से वो बिदक जाता है। तो उस किसान ने कहा कि भाई साहब, यदि रहट बंद कर देंगे तो पानी कहाँ से पिलाओगे? इसी रहट की चरर मरर के बीच आपको अपने घोड़े को पानी पिलाना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यही धूल गर्दा भले संसार, हल्ला गुल्ला शोर शराबा, हर्ष शोक मिलन वियोग वाले जन्म मृत्यु वाले संसार में ही हमको मुक्ति पाना है। ऐसा दुखमय संसार ना हो, यहाँ जन्म मरण ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता ना हो, तो हम तो यहीं रहे आएंगे, मुक्ति की फिर क्या जरूरत है? तो संसार ऐसा है, इसमें संसार कैसे है? दुखालयम अशाश्वतम, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। अनविचार, विचार न करने से रमणीय लगता है, और लेकिन विचार कर लो तो ये संसार भयंकर भारी दुखों से भरा हुआ है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम जानी। तो इतना सारा मैं इसलिए बोली कि संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर संसारिकता ना आए, इस बात का ज्ञान सदगुरु कबीर साहिब जी हमें देते हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? या जगत रहा भरे पूरी, जगता हूँ ते है जाना दूरी। या कहे सुना हूँ रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। या अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हे मानव, तुम्हारे मन में जगत की आसक्ति जो ठूस ठूस के भरी हुई है, परंतु तुम यह समझ लो कि यह संसार को छोड़कर एक दिन तुम्हें जाना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाँव न रहे उठाए चित्त। जाना अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी की प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो जन्मे हम संग। ऐसे कुछ है, राजा भरथरी का है, किसका है ना? जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हू को मारे। हम हूँ जर्जर देह निकट ही दीसत मरबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को नित्य उखड़बो। आज हूँ नहीं माने मूढ़ मन उमग उमग, अर्झो रहत ये अचेत के संग नित्य न्याय जीव दुख को सहत। कुछ इस प्रकार से है। तो जो हमारे संग में जन्मे हैं वो तो कितने चले गए, और जो नहीं गए हैं वो जाने की तैयारी में। अरे दूसरों को क्या कहें, हमारा ही शरीर आजकल में मौत के गाल में समाने वाला है। कैसे समा रहा है, कैसे हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं? कहा है कि जैसे नदी के किनारे पर कोई पेड़ लगा हो, वृक्ष लगा हो, जो सरिता के तीर वृक्ष को नित्य उखड़बो। जैसे सरिता के तीर में, नदी के तीर में कोई वृक्ष लगा हो और उसकी बहाव से धीरे धीरे मिट्टी कट रही है, वो वृक्ष आज गिरे कि कल, ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी हो रहा है। कब मर जाए इस संसार से, सदा सदा के लिए कब चले जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि बिल्कुल अकाट सत्य है कि हम सबको यहाँ से जाना है। इसलिए क्या करो, सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं, और क्या घर क्या परदेश। मौत ये नहीं देखेगी कि तुम घर में हो कि परदेश में हो, रास्ते में चल रहे हो,
कि तुम बिल्कुल लिखा पढ़ी करने जा रहे हो, तुम्हारे ब्याना व्याना सब हो गया है ना, या तुम्हारे घर में मड़वा गड़ गया है, बेटी की शादी है कि बेटा की शादी है, तुम निमंत्रण देने गए का होता ही खत्म हो गए। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आदमी बाथरूम में जाता है, बाथरूम से बाहर नहीं आ पाता। कितने लोग बिस्तर पर सोए हैं तो सोए ही रह गए, कितने लोग टिक करके बैठे हैं तो बैठे ही रह गए। एक डॉक्टर तो एक मरीज को, सच्ची घटना है, आज के 2 साल पहले मुझे एक बहन ने फोन किया था, अनुराधा नाम है उनका, अब तो फोन ऑन नहीं आता उनका, पता नहीं क्या हुआ। तो अपने पिताजी के बारे में बता रही थी, एक बाटल चढ़ा चुकी थी मरीज को उनके पिताजी, और दूसरे के लिए सिरिंज भरते हैं तो ऊपर नहीं देखते, ऐसे उसकी एयर निकालते हैं, बस यही कर रहे थे और खड़े खड़े गिरे, खत्म। ऐसा है मौत। मौत अचानक आती है और उठा करके सदा सदा के लिए ले जाती है। ठाणे लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के ना छुट्टी है हो। यदि परिवार के लोग रहें भी, विनती करें, पाँव पर, एक तो निहर पाँव पर बिनबे, है नहीं, कोई आपके मौत के अब दिखती ही नहीं है मौत, बस जीव निकल गया, खत्म खेल। तो इस संसार से हम सबको जाना है। ये या अक्षर ये कह रहा है कि हे भाई सुनो, इन संसारियों को यही भ्रम है कि संसार के प्राणी पदार्थों को अपना अपना कहने से, हमारा हमारा कहने से ही हमारा कल्याण है। या कहें सुनहु रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। अहंता ममता में ही संसार के लोग कल्याण समझते हैं, जबकि यही उसके पतन का और दुख का, बंधन का, आवागमन का कारण है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई संसार की जो आसक्ति है इसको त्याग दो, बाकी तुम्हें और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या जगत रहा भरपूरी और जगतहु ते है जाना दूरी। साहब कह रहे हैं जगत रहा भरपूरी, ये संसार अंदर और बाहर धू धू करके गुजर रहा है। जैसे ही आंख खोलो, कान तो खुले ही है, आंखें बस है ऐसी व्यवस्था प्रकृति से कि आंख बंद कर सकते हो। ये झपना लगा दिए हैं, पलकें ऐसे बंद करो तो दिखता नहीं है। कान में कोई नहीं है ऐसा कि पर्दा वर्दा ऐसे हो बंद हो जाए, है ना। हाँ, आंख बस है, कान तो खुले हैं, त्वचा भी ज्ञान ले रही है ना, ठंडी का, गर्मी का, स्पर्श का। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे ही सचेत होती हैं जागृत अवस्था में, संसार ही दिखता है। तो ये बाहर का संसार, भीतर का संसार हमें, हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करता, आंदोलित करता रहता है। लेकिन सदगुरु संत जन हमें उपाय बताते हैं कि यदि आसक्ति पूर्वक, मोह पूर्वक न देखो सुनो सूंघो चखो, तो ये संसार तुम्हें बांधने वाला नहीं है। तो आसक्ति को त्यागना है। सदगुरु कबीर साहब जी हमें बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि भाई संसार तो रहेगा, संसार के प्राणी पदार्थ रहेंगे, लेकिन जिस रूप में तुम आज देख रहे हो या उनको स्थिर रखना चाहते हो, उस रूप में वो रहने वाले नहीं। तुम जीते भी रहोगे तो तुम्हारा अपना, बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके इष्ट मित्र, बूढ़ा बैठा रहता है कुर्सी पर, सब आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लेकिन बूढ़ा और बूढ़ी को कोई पूछने वाला, पहचानने वाला या तुम्हारे पहचान का कोई नहीं आता। सही बात है कि नहीं? आपको और हमको ये लगने लगता है कि यार इस संसार में अब हमारा कोई काम नहीं, अब यहाँ से हमको विदा हो जाना चाहिए, अब हमें कौन पूछने वाला। देखते रहते हैं टुकुर टुकुर बैठे, कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों के दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, बच्चों के आ रहे हैं, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारे कोई बूढ़े बूढ़े सियाने मित्र, कोई रिश्तेदार बचे हैं, तो वो तुम्हारी टोली अलग, उनकी टोली अलग, और तुम्हारे बच्चों की टोली अलग। ये संसार कितना अलग अलग है। इसलिए वो भजन है ना कि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। इसको आप भजन को निकाल करके सुनना YouTube पर। भीड़ आदमी की है लेकिन आदमी अकेला है, बिल्कुल अकेला है। अपने घर परिवार समाज में रहते हुए भी हम अकेले हैं, बस इसका बोध नहीं होता। यही दुख की बात है, यही अज्ञान हम सबको
परेशान करता है। इसलिए भाई विमोहित मानव को यह होश नहीं रहता कि ये जो जवानी मिली है, युवती मिली है, पत्नी, बच्चे हैं, धन है, मान प्रतिष्ठा है, सब क्या है? क्षणभंगुर। इसको कहते हैं क्षणभंगुर, क्षण क्षण बदलने वाली, बिछुड़ने वाली, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। तो ये होना है। गुरुदेव जी कहते थे अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन हम सबके जीवन में यदि जीते रहे तो आएगा, आ चुका, दस्तक दे रहा है। 50 के बाद में हाफ सेंचुरी हो गई, अब तो चेत जाओ। तभी तो कहे थे कि भाई 25 तक गृहस्थी का सुख, ब्रह्मचर्य का सुख ले और 25 के बाद गृहस्थी का ले लो और 50 के बाद तो वानप्रस्थी हो जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे जो नियम बनाए हैं, 4 देवता, 4 आश्रम, है ना, ये बहुत आवश्यक है इनको जानना, इनके नियमों का पालन करना। अब तो आदमी इन सब चीजों को भूलता जा रहा, इसलिए भौतिक उपलब्धियां तो बढ़ रही हैं, सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन मन सुखी और शांत और संतुष्ट नहीं है। बहुत मन आदमी का आज उत्तेजित भी है, अशांत भी है, उलझा हुआ है। आदमी पहले एक मोबाइल रखता था, अब तो 2-2 मोबाइल रख रहा, लेकिन बात नहीं कर पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा। बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है आजकल। कैसा आ गया है संसार, डिजिटल इंडिया। अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन, क्या अब तो संसार का सब क्या हो गया, ये सब कहते हैं कल युग, कल पुर्जों का युग आ गया, अब मशीनरी युग आ गया। इतना ज्यादा मशीनरी युग आ गया है कि मनुष्य का मन, मस्तिष्क बिल्कुल अशांत हो गया है। संसार ये सरकने वाला है, छूटने वाला है। हमारी अमर स्थिति को हम जाने, अपने असंगता को समझ करके उसमें ठहर जाएं। संसार जैसा है वैसा रहेगा, हम सबको अपने स्वरूप को समझ करके उसमें ठहरने की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव जी ने हृदय के गीत में एक बहुत सुंदर कविता लिखी है कि आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है। आज तक जो मिला वो छूट चुका कि नहीं छूट चुका? कितना छोड़ छोड़ के हम यहाँ तक आ गए, अभी भी हमें ये बोध नहीं हो रहा है कि जो मिला है वो भी छूटेगा, यहाँ तक कि ये शरीर भी छूट जाएगा। सरकता संसार जो वह कब रुका है। सरकता हुआ संसार कभी रुकने वाला नहीं है। प्रेमियों के प्रेम सपने से टूटे हैं, मान्यताओं के मेरे दुनिया लुटे हैं। मान्यता की दुनिया भी लुट गई, जिसे मैंने अपना माना था वो भी अब मेरा नहीं रहा। मेरा मेरा कहते हो जरूर, मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर कविता हृदय के गीत में गुरुदेव जी ने कही है कि है नहीं कुछ भी जहाँ अपना हमारा, शोक है किस बात का तूने विचारा। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, तो क्या मिट गया, कौन मर गया, कौन तुम्हारे साथ जन्म लेके आया था, क्या लेके आए थे? खाली हाथ आया बंदे, नहीं मुट्ठी बांध आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के मेले में वास्तविकता को भूल गए कि हम अकेले हैं। अकेले हो जाओ। संत तो यही बताते हैं कि भाई तुम अकेले थे, अकेले हो और अकेले रहो। तुम बिना मतलब के क्यों भूले मन काय लदनिया लाद रहा है। समझ के लादो लदनिया, थोड़ा सा लदनिया लादना पड़ता है जीवन यात्रा के लिए। ये धन की, परिवार की या समाज की आवश्यकता होती है। अकेले में जीवन यात्रा
संभव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, सरल सहज नहीं है। जी तो सकते हो लेकिन कठिनाई है। तो क्यों कठिनाई लेते हो भाई? समाज में रहते हो, समाज के साथ बढ़िया लेन देन का व्यवहार करो। पत्नी बच्चे परिवार छोड़ने को कौन कह रहा है? आसक्ति छोड़ो, राजन त्याग करो। रोज वो कहानी मुझे कहनी पड़ती है, राजन त्याग करो चुड़ाला की। बाहर से न त्यागो, घर परिवार छोड़ के भाग दो। पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, शरीर है तब तक। हट ना करो, हट करने से काम नहीं बनता है। उपयोग करने की कला सीखो कि कैसे खाना पड़ेगा, लेकिन कितना खाना, न भूखे रहना तो ठूस के खाना। इतना खाओ जिसमें तुम्हारा हमारा शरीर चल सके, अन्नमय कोश है। तो जब हमें होता यहाँ सब काल रहना, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। अरे हमेशा सदा रहते, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कितना सोचते हैं, और अब भाई फुट से मर जाएंगे, टपका लागा फुट गया, कछू न आया हाथ, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। किसकी माया कर रहे हो? सदा के लिए जाना है, और आ भी जाओगे ना यहाँ, आ भी गए कुछ बन के, उसी रूप में तो नहीं आ पाओगे। भले तुम पिरामिड में कितने भी वर्षों तक अपने शरीर को रखवा लो, आने वाले नहीं हो। यदि मान ले रूप बदल के आ गए, जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, और मिलते हैं फिर यहीं पर कपड़े बदल बदल के, तो कुछ बन के आ जाओगे मनुष्य के रूप में, चाहे अन्न खाने के रूप में, तो ये जान नहीं पाओगे कि हमारा ही घर है। कहते एक सेठ जी का शरीर छूट गया तो वो बकरा बन गए, और बकरा बने तो कसाई ले जा रहा था, उसी रास्ते से उनकी जहाँ से ले जा रहा था दुकान थी। तो अनाज के गल्ले के बोरा रखे थे, तो जैसे उसके बेटे को और दुकान को सेठ जी देखा, वो बकरा उसको याद हो गया। कथा है, ऐसे ही कथाओं से समझाया जाता है। याद हो, अरे मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरी ही तो दुकान पे अनाज रखा। बकरे का स्वभाव चंचल होता है, बकरी बकरा का। गया, बोरा में मुंह डाल दिया और खाने लगा अनाज। लड़का आया डंडा लेके, क्योंकि गाय बैल कुछ पशु आते हैं परेशान, तो डंडा रखते हैं दुकानदार। तो आया डंडा लेके, मुंह में मारा डंडा, और मुंह को फाड़ के पूरा अनाज निकाल लिया, और बोला कसाई से, बड़ा बदमाश टाइप का बकरा है, इसका कलेजा मार करके इसका कलेजा मुझे देना। बकरे की आंख में आंसू आ गए। बोला ये दुकान जिसके लिए मैंने इतना कमाया था, और दुकान बनाई, बेटे को बड़ा पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज मैंने एक मुट्ठी अनाज ले लिया तो मुझे मेरे मुंह में मेरे बेटे ने मार दिया, और अनाज भी निकाल लिया, और कह रहा कलेजा मुझे देना, मैं इसके कलेजे का हिस्सेदार, मैं खाऊंगा इसको। बकरा मुर्गा खाते हैं ना लोग। तो ये है, आदमी जीते जी अपने घर से बेघर हो जाता है। कहाँ डाल देते हैं आदमी? घर से बाहर निकाल के आरामदे में कहीं बाहर, वहीं खांसते रहो, वहीं थूकते रहो, वहीं सब टट्टी पेशाब करते रहो, आएंगे सेवा करने। ये हो जाता है। एक व्यक्ति ने घर बनाया, गुरुदेव जी बताया करते थे, नाम रखा चंद्र भवन। भोजन करवाया, उद्घाटन था, तो सभी लोग खा के, जैसे ही अभी पूरे मेहमान विदा भी नहीं हुए थे, अटैक, सीने में दर्द हुआ, तो बच्चे तुरंत अस्पताल लेके भागे। तो उसने गाड़ी में बैठने के पहले ऐसे मुड़ के देखा, हाय मेरा चंद्र भवन सदा के लिए छूट रहा है। और अस्पताल गया, उसका शरीर छूट गया। बच्चे उसकी लाश लेकर आए और गैरेज में गाड़ी यही में रख दिए। बोले अब तीसरी चौथी मंजिल पर कौन चढ़ाए, सुबह तो फिर लाना है। शटर गिरा के जाके सो गए। यही होने वाला है। या तो मूर्ति बना देंगे या चित्र टांग देंगे, 1-2 साल उस पर माला चढ़ा देंगे और चित्र गिरेगा, फोटो का फ्रेम टूट भी जाएगा, कांच भी खराब हो जाएगा,
तो कोई दोबारा बनवाने वाला नहीं है, वो कहाँ रख देंगे, कबाड़ में। यही तो होता है। तो फोटो के रूप में या किसी भी रूप में कब तक रहोगे भी तो क्या मिल जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। नित निरतिशय शांति का सागर यही है। कहाँ है? नित निरतिशय शांति का सागर हमें मिला नहीं। शांति 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 कहते जरूर हैं, मरने के बाद शोक सभा में शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते जरूर हैं, लेकिन मृत आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। यदि इस जीवन में हमने शांति का अनुभव नहीं किया तो इस जीवन में करो ना शांति का अनुभव। तुम शांत स्वरूप ही हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों माया करते हो, क्यों फिक्र करते हो। नित निरतिशय शांति का सागर वही है। कौन? जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता करती हो? चिंता की अंतिम मंजिल कहाँ है? चिता। और चिंतन की अंतिम मंजिल कहाँ है? अपना स्वरूप, अमर स्थिति। इसलिए चिंतन करो, वास्तविकता का चिंतन करो, क्या है ये संसार और मैं कौन हूँ। तो नित्य निरतिशय शांति का सागर वही है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं। और ये काम कैसा है जो हम बता रहे हैं, गुरुदेव जी ने जो कहा है वो काम कैसा है? काम में यह है अतिशय सरल विश्वास लाओ। गुरु जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सरल काम है शांति का काम। शांति कैसे मिलती है? त्याग से। शांति कैसे मिलती है? त्याग से। भक्ति का भूषण दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण त्याग है, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। यदि तुम भक्ति करते हो, तुम यदि किसी गुरु के शिष्य हो तो क्या करो? भक्त का भूषण क्या है? भक्ति। और भक्ति का भूषण क्या है? भक्ति करते हो तो ज्ञान मिलेगा ही। ऐसे गुरु की भक्ति करो जहाँ से ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान। एक ज्ञान नहीं, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो तो जानकारी है। आत्मा का ज्ञान मिलना चाहिए, अपने स्वरूप का बोध। तो दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। कोई मल, कोई विकार, कोई आसक्ति नहीं रह जाती। तो ये काम बिल्कुल सरल है, केवल गुरु की आवश्यकता है और आपके अंदर में दासता भाव की आवश्यकता है। तो काम में यह है अतिशय सरल विश्वास लाओ, साधना सत्संग में मन को लगाओ। मन को साधो और सत्संग में मन को लगाओ। तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगता, कुसंग में लगता है, तो तुम्हें कोई फिर शांति नहीं दे सकता। शांति का रास्ता सत्संग है, शांति का रास्ता भक्ति है, शांति का रास्ता त्याग है, शांति का रास्ता तुम जानते हुए भी तुम कहाँ जा रहे हो? कुसंग में। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है। तुम भोगों की तरफ जा रहे हो जो परतंत्रता का है, स्वतंत्रता का नहीं है। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है। दुख मिलेगा वहां से, तुम दुख का अमल कर रहे हो। सुख अमृत धोखे गौ विष खाई, तुम अमृत के धोखे में विष खा रहे हो। मरोगे कि जियोगे बताओ? मर ही तो रहे हो। हाय याद आ रही है, हाय नींद नहीं आ रही है, हाय चिंता सता रही है, हाय वियोग की पीड़ा मारे डाल रही है। यही तो हो रहा है, नहीं हो रहा? बेटा नहीं आया, नींद ही नहीं लग रही, बेटी नहीं आई, नींद ही नहीं लग रही। अरे तुम्हारा बेटा और बेटी का अपना जीवन है, प्रारब्ध है, वो कहाँ जाएगा? आएगा वो। क्यों चिंता करते हो? अनेक चिंताओं से तुम घिरे हो, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी चिंता करने से किसी का भला होने वाला है? अरे जो तुम्हारा भला नहीं हो पा रहा, दूसरे क्या भला होगा? तो भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है। सुबस पथ क्या है? सुबस पथ है त्याग, जो सुखमय सरल है। त्याग करने में कुछ भी
किसी की जरूरत नहीं। त्याग करना, त्याग करन है सबन कोर, ये भी सुन लो। बचत न कोई दिखाए, और चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। एक अंधा होता है, खंबे से टकराता है, अई खंबा है यहाँ, और फिर दूर हो जाता है, अरे खंबा है। और एक आंख वाला पहले ही टकराए बिना दिख जाता है उसको, एक खंबा है भैया, रास्ता बदल लेता है। इसी प्रकार से त्यागना सबको है। ज्ञानी पहले ही त्याग देते हैं, और जो अज्ञानी है कहते हैं विश्व विजेता बनेंगे, है ना, विश्व विजेता बनेंगे। डायोजनीज जी कहते हैं भैया तुझे सुखी होना है तो मेरे जैसा तू भी त्याग करके। राजा महाराजा वो बहुत संपन्न परिवार के थे डायोजनीज, सब कुछ त्याग के आ गए। सिकंदर गया, बोला कुछ सेवा, बोले कुछ भी नहीं। बोले जानते हो मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानते हैं तुम सिकंदर। कहे मैं आपकी क्या सेवा करूं? भाई कुछ सेवा नहीं, बस धूप आ रही है, थोड़ा सा अलग हो जाओ, धूप को आने दो, यही सेवा है। कुछ भी सेवा। सिकंदर सामने खड़ा है, कुछ नहीं मांगा। डायोजनीज ने कहा बस तुम हट जाओ यहाँ से, धूप आने दो। ये है फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या विचारी है। ये सब पैसा, ये धन संपत्ति सिरदर्द है। ये जब तक लेंटर नहीं डरेगा मेरे लिए सिरदर्द है, नहीं है। ठेकेदार से बात करो, उस ठेकेदार को बदलो, लोहा कितने का आएगा, सीमेंट कितने का आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। चिंता हो रही कि नहीं हो रही? चिंता नहीं हो रही, चिंतन तो हो रहा है, विचार तो आ रहा है। तो पैसा, जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा वैभव, जितनी ज्यादा मान प्रतिष्ठा, उतनी ज्यादा सिरदर्द। गुरुजी कहते थे छोटा कबाड़ी कम दुखी होता है, बड़ा कबाड़ी ज्यादा दुखी होता है। तो हम सब क्या हैं? कबाड़ी हैं। अपने अपने कबाड़ को निकालना है। मन को हमें संसार से ऊपर उठाना है, इस संसार को हमें छोड़ देना है। इसलिए इसकी वासना को त्याग दो, राग को त्याग दो, मोह को त्याग दो, और अमृत पद को प्राप्त हो जाओ। वासनाहीन जीवन ही तो अमृत है, और कहाँ अमृत है? विष तो संसार में है, लेकिन अमृत कहाँ है? अपनी आत्मा में। वासना से हमारे संसार सामने संसार मौजूद रहता है, और वासना त्याग दे, आंख बंद किए, बस मूंदे नैन के तहु कुछ नहीं। आंख बंद कर लो, बस संसार समाप्त हो जाएगा। स्वरूप स्थिति हमारी उपस्थित हो जाएगी। वो तो है ही अपना स्वरूप, मुक्त स्वरूप। एक तरफ जगत है और दूसरी तरफ आत्मा। जैसे समुद्र के सामने जाओ तो समुद्र की तरफ देखोगे तो पानी ही पानी है ना, और समुद्र को पीठ दे दोगे तो संसार ही संसार। एक तरफ जल ही जल, दूसरी तरफ थल ही थल। इसी प्रकार से आंख खोलते हो, संसारिकता ही संसारिकता, आंख बंद कर लो तो आत्मा ही आत्मा दिखे आपको। ऐसी साधना बना करके हमको चलना है। ये शरीर जब तक है संसार में है, संसार की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा सा संसार को पीठ देकर अपनी आत्मा की ओर भी देखो कि इस संसार में रहने वाला, इस शरीर को धारण करने वाला, संसार के दुख सुख को जानने वाला कौन है? तुम हो, मैं हूँ। मैं अपने स्वरूप को जानकर जहाँ से दुख मिल रहा उसकी आसक्ति त्याग दूं। बस इतना सा काम करना है, और कोई बड़ा काम नहीं है। और ये संत गुरु की सहायता से संभव है। तो हम सभी लोग सत्संग से, संत से, और अपने स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन से, आत्मचिंतन से दूर ना हो। संसार की वास्तविकता का बोध करते हुए, यहाँ की मोह ममता आसक्ति को त्यागते हुए अपने स्वरूप में लौटना है, अपने आप में ठहरना है। और ये रास्ता बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा सुबस है। ये रास्ता बड़ा सुगम है। इसको हम सहजता से इसमें चल करके अपनी स्वरूप स्थिति को, आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको वो स्थिति प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की अमर वाणी लेकर के रोज प्रस्तुत होता है। आप सभी श्रोता बंधुओं के जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।